हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं विकास माली आज के सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग में अभी तक हम 9 लेक्चर हमारे कंप्लीट कर चुके हैं और केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का आज का हमारा लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10। लास्ट क्लास में हमने, यदि आपको याद हो, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंप्लीट करी थी और उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में प्रॉपर मेथड भी समझा था और प्रॉपर मेथड के साथ साथ हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक भी समझी थी। याद हो आपको 10 10 12 32 10 और किस तरह से उसे यूज़ करके हमने बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट किया और उसी बॉन्ड ऑर्डर के बाद में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट किए, इवन नंबर, ऑड नंबर, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और लास्ट में एक और ट्रिक सिखाई थी, बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल है। यदि याद हो आप लोगों को तो बहुत सिंपल तरीके से हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। यदि आप लोगों ने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की शॉर्ट ट्रिक को जरूर देखें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बच्चों। समय बहुत कम लगता है, प्रॉपर मेथड से आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में इतना समय होता नहीं है आपके पास में कि डिटेल में आप उसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करके फिर प्रॉपर फार्मूले से आप कैलकुलेट करें, उसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, सभी बच्चे जहाँ तक मुझे लगता है ज्वाइन हो चुके हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चों, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले वही जैसा हमेशा बताते हैं, आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, अदरवाइज कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं होगी। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स, जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस पर रेगुलरली आपको मिलती रहेगी। उसी के साथ ही हम बात करें आकाश बायजूस ऐप, 14 डेज फ्री ट्रायल है, एक बार यूज़ करके ज़रूर देखें, ट्राई ज़रूर करें बच्चों। और रिपीटर बैच, यदि आप रिपीटर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 50% तक स्कॉलरशिप भी है। आप इसके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए और स्कॉलरशिप अप टू 50% आपको मिल सकती है। एंड फाइनली एंथ एग्ज़ाम, इसके बारे में तो हम हमेशा ही डिस्कशन करते हैं। एंथ एग्ज़ाम की बात करें तो आपकी आज का प्रिपरेशन लेवल और नीट एग्ज़ाम के लिए जो आपको रिक्वायर्ड है उसका यदि आप डिफरेंस चेक करना चाहते हैं, पहले से आपको पता होगा कि हमारा लेवल क्या है। यदि आप पहले से पता करना चाहते हैं सब चीज़ें तो एंथ एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए बच्चों, क्योंकि मैंने पहले भी डिस्कशन किया है, जितने भी टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक बार एंथ एग्ज़ाम ज़रूर देते हैं बच्चों। और यदि पेपर बहुत ही अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करके देते हैं बच्चों तो नासा का ट्रिप भी है। और फाइनली रिजल्ट 2022 का रिजल्ट इंस्पायरिंग रिजल्ट है। हमेशा हम बात करते हैं इसे कि जब फर्स्ट टाइम 2020 में जब 2 स्टूडेंट्स के फुल आउट ऑफ फुल आए, वो दूसरे स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन का काम कर रहे थे। लास्ट ईयर 3 स्टूडेंट्स के फुल आउट ऑफ फुल 720 आउट ऑफ 720 और इस बार भी 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके ऑलमोस्ट फुल ही मान लीजिए फुल स्कोर ही है, 715 स्कोर आया है और तीनों का एक बार रिजल्ट जब फुल आया उसके बाद तो लाइन ही लग गई फुल आउट ऑफ फुल लाने की। बच्चों आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि कुछ इस तरह से प्रिपेयर करें, आप लोग इस तरह से प्रिपेयर करें बच्चों कि आप लोग भी दूसरे स्टूडेंट्स के लिए, आने वाले स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन का काम करें बच्चों। चलिए चालू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगेन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं और पूरी केमिस्ट्री में जहाँ जहाँ इसके क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को अभी हम कंप्लीट करेंगे, आज ही डिस्कशन करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ किस तरह से चेक करनी है आपको, और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बाद में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या क्या इफेक्ट डालेगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर। चलिए एक बार यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। जैसा कि हर क्लास के स्टार्टिंग के अंदर हम एक बार कोर कॉन्सेप्ट समझते हैं और उसके बाद में हम डिटेल में समझते हैं। एक बार आपको कोर कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए, आगे का जो भी लेक्चर है हमारा बहुत स्मूथली चलता रहेगा। तो चलिए देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, एक तो हाइड्रोजन होना ही चाहिए बच्चों, एक में तो हाइड्रोजन होना ही चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम इसलिए दिया है
और दूसरे मॉलिक्यूल या विद इन सेम मॉलिक्यूल की बात करें तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या फिर आप कह सकते हैं सिंपल सा फोन होना चाहिए बच्चों। तो इन तीनों में से कोई भी हो, समटाइम क्लोरीन। क्लोरीन इन जनरल कहा जाता है कि जब एक्सेस के अंदर क्लोरीन है, मीन्स CCl3 प्रेजेंट है, CF3 प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में ये क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा बच्चों। एक जनरल आइडिया ले लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हम। जैसे HF का एक मॉलिक्यूल है बच्चों, HF, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, कोई बता पाएगा मुझे? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, दोनों में से EN वैल्यू किसकी ज़्यादा है? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है। जब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो HF हो गया हमारा डाइपोल बन चुका है बच्चों। और जब हम हाइड्रोजन एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो एक और यदि मॉलिक्यूल की बात करें यहाँ से, तो जिस पर कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इनके बीच के अट्रैक्शन को, इसी अट्रैक्शन को कहा जाता है बच्चों H बॉन्डिंग कहा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये है सिंपल सा मीनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। और यदि मैं H के रेस्पेक्ट में देखूं, यहाँ से आप देखिए F लिखा हमने, H लिखा पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर साथ में होना चाहिए कोई भी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए बच्चों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए और साथ में ध्यान रखें कि इसके पास लोन पेयर होना जरूरी है बच्चों, तभी ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये कंडीशन ध्यान रखें आप हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की। अब आता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड, अभी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन जैसा कि आपको पता है कोर कॉन्सेप्ट की बात करें तो कोर कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स की बात करें तो दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों। फर्स्ट है इंटर एंड सेकेंड है इंट्रा। इंटर और इंट्रा की यदि हम बात करें तो इंटर बिटवीन, जैसे आप इंटरनेशनल मैचेस की बात करते हैं तो बिटवीन टू कंट्रीज, तो उसी तरह से इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो बिटवीन टू मॉलिक्यूल, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उस कंडीशन में उसे कहा जाएगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और विद इन सेम मॉलिक्यूल, विद इन सेम मॉलिक्यूल यदि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसे क्या कहा जाता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी इन सभी के एग्जाम्पल हमें देखना है, इंटर और इंट्रा के सभी के एग्जाम्पल हम देखते हैं, लेकिन आपके लिए सिंपल सा की कॉन्सेप्ट, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होंगे, वापस ध्यान से सुने, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो भी चेंजेस होंगे, कौन कौन से चेंजेस, सॉल्युबिलिटी का इंक्रीज होना, डाइमर फॉर्मेशन, मॉलिक्यूल का एसोसिएट होना, सॉल्युबिलिटी का इंक्रीज होना, विस्कोसिटी का इंक्रीज होना, या फिर कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसकी भी हम बात करें बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट कौन करता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब भी क्वेश्चन आ जाए कि दिस वन इज मोर सोल्यूबल देन दिस वन, व्हाई, तो ज्यादा सोल्यूबल क्यों होगा, क्योंकि उसमें होगी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यदि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो। और इंट्रा की बात करें तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इन जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, या फिर हम कह सकते हैं इफेक्ट क्या होता है बच्चे, नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। आपको एक पॉइंट समझ में आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज पर जो भी इफेक्ट होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज पर जो भी इफेक्ट होगा वो किसके कारण होगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। इंट्रा के कारण एज सच कोई इफेक्ट नहीं है। तो बच्चों यहाँ तक मुझे लगता है शायद पॉइंट, जहां तक मुझे लगता है शायद पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। सारे पॉइंट्स हमने छोटे छोटे डिस्कशन कर लिए हैं। बिल्कुल ठीक बच्चे, बिल्कुल ठीक। ओके, तो देखिए यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि एक हाइड्रोजन होना चाहिए, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। इन जनरल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा, फोन, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन जनरल वही मिलेंगे आपको। और विद इन सेम मॉलिक्यूल होगा तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके कारण फिजिकल प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट की हम बात करें तो नेग्लिजिबल इफेक्ट। और बिटवीन टू मॉलिक्यूल होगा, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर चेंजेस होंगे वो किसके कारण होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बच्चों। तो बस ये कोर कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यही सारे पॉइंट्स अभी हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन आपको एक बार मेन पॉइंट समझा दिया है, इसी पॉइंट पर आपको फोकस रखना है। चलिए चालू करते हैं यहाँ से।
हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ कोवैलेंटली टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्स। कोई एक एक्स एलिमेंट है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा चार्ज ले लिया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन पर कौन सा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इन्हीं के बीच के इसी अट्रैक्शन फोर्स को क्या नाम दिया जाता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड एक्स एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, देन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये है सिंपल सा मीनिंग जो अभी हमने समझा। हाइड्रोजन शुड बी कोवलेंटली बॉन्डेड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फोन, FON, यही अभी हमने समझा था। एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसा कि आपको सिखाया अभी, लोन पेयर होना जरूरी है बच्चों, तभी हाइड्रोजन, मेन कंडीशन फॉर दी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। चलिए एक और देखिए यहाँ से HCN की बात करें। HCN कार्बन कौन सा है, sp हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन आप पढ़ ही चुके हैं, कार्बन sp हाइब्रिडेशन। और यदि आपको याद हो तो sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी ज्यादा होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा बच्चों। इन जनरल पूछा जाए तो कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। लेकिन यदि हम बात करें तो sp कार्बन आ जाए तो sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी ज्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इस बार कार्बन और नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर कौन सा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इन्हीं के बीच के अट्रैक्शन को क्या नाम दिया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट एक बार वापस से समझ लीजिए। कहीं ये नहीं हो कि सर अभी आपने कहा कि sp की ज़्यादा है तो यहाँ पर आपने नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखा है। मैंने क्या बताया था उसे ध्यान से सुनिए बच्चों। ये है आपके पास नाइट्रोजन, कौन सा नाइट्रोजन है, sp3 नाइट्रोजन। और कार्बन की भी बात करें तो कार्बन भी कौन सा है बच्चों, sp3 कार्बन। क्या बताया, दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है बच्चों, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, अब इसी की जगह हमने क्या किया, नाइट्रोजन को तो sp3 रखा है, नाइट्रोजन को तो sp3 रखा, लेकिन कार्बन को आपने बना दिया बच्चों sp2, कार्बन sp2। तो अभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की ही ज़्यादा है। सॉरी। इसके बाद यदि हम बात करें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हम sp3 ही रखते हैं बच्चों, और कार्बन को बना देते हैं यहाँ से sp कार्बन। तो इस बार हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो sp कार्बन और sp3 नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, sp कार्बन की ज़्यादा होगी। लेकिन यदि आप, अच्छा ऐसा क्यों है, रीज़न यदि आपको पता हो तो s परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, s परसेंटेज इंक्रीज होगा तो EN भी क्या होती चली जाएगी बच्चों, इंक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन इसी की जगह हम बात करें, ध्यान से देखिए, कार्बन यदि sp3 है, नाइट्रोजन भी sp3 है, तो नाइट्रोजन की ज़्यादा। लेकिन यदि आपने नाइट्रोजन को sp2 कर दिया, कार्बन को भी sp2 कर दिया, तो अब देखो कार्बन की इंक्रीज हुई है तो नाइट्रोजन की भी तो इंक्रीज हुई है, तब भी नाइट्रोजन की ज़्यादा। और उसी तरह से नाइट्रोजन आपका sp है बच्चों और कार्बन भी sp है, तब भी किसकी ज़्यादा होगी, तब भी नाइट्रोजन की। तो जो पॉइंट आपको समझा रहे थे, यहाँ पर नाइट्रोजन कौन सा sp है और कार्बन sp है, तो कार्बन sp और नाइट्रोजन sp में तो नाइट्रोजन की ही ज़्यादा होगी। और ये पॉइंट जरूर ध्यान रखें। हाँ, कई बार लगता है कि ये पॉइंट हो सकता है कहीं परेशान ना करें, इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिए बच्चों। चलिए, हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिली, पार्शियल नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन एंड पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है या अट्रैक्शन फोर्स है, उसे ही आपने क्या नाम दिया है, हाइड्रोजन बॉन्ड। बच्चों पॉइंट क्लियर होगा। देखिए यहाँ से कहीं कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है कि किस तरह से EN को चेक किया जाता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है शायद ये ठीक होगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिटरमाइंड बाय कोलोमिक इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन एटम। डेल्टा EN जितना ज्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। चलिए, यहां से हम बात करें डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर। अच्छा, किस तरह से चेक करें, दो फैक्टर बताएं, एक तो डेल्टा EN फैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का फैक्टर, सेकेंड फैक्टर ईज ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जितना आसानी से अपना लोन पेयर डोनेट कर पाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन तीनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसकी है, नाइट्रोजन की। आसानी से लोन पेयर डोनेट कर पाएगा तो उस कंडीशन में इसके हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देख लीजिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, सबसे पहले ही चेक करें ई डेल्टा EN। और सेकंड पार्ट के अंदर आप क्या चेक करेंगे, ईज ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर। देखिए यहाँ से इस पॉइंट को याद भी रखें, फर्स्ट चेक डेल्टा EN एंड देन टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर।
इसे ध्यान रखें हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए। एक क्वेश्चन से हम ट्राई करते हैं, अमंग द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। आप में से कोई बता सकता है बच्चों इसका आंसर क्या आना चाहिए? ट्राई करिए। सबसे पहला क्या पॉइंट सिखा है आपको? सबसे पहला पॉइंट सिखा है आपको क्या चेक करना है? डेल्टा EN चेक करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को चेक करना है बच्चों, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, और उसके बाद में सराउंडिंग में जो भी एटम प्रेजेंट है उसमें आपको देखना है कि कौन आसानी से अपना लोन पेयर डोनेट कर पाएगा। ओके बच्चों, चलिए फास्ट। आप लोगों ने ट्राई कर लिया, चलिए एक्सप्लेनेशन सुनिए। ठीक है, ओके। चलिए देखो बच्चों, यहाँ से सबसे पहले चेक किया डेल्टा EN, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड ये है आपके पास सारे कोवेलेंट बॉन्ड। इन कोवेलेंट बॉन्ड में आपको सबसे पहले चेक करना है कि डेल्टा EN सबसे ज्यादा कहां पर होगा। तो OH बॉन्ड है, NH बॉन्ड है, OH, NH और HF। तो अब आप देखिए कि हमें ये तो समझ में आ गया कि डेल्टा EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा कहां पर होगा बच्चे? HF में सबसे ज्यादा होगा। बिल्कुल ठीक बच्चे, HF में डेल्टा EN ज्यादा होगा। हमारी सबसे पहला ही कंडीशन ये था। और सेकंड कंडीशन हम बात करें सराउंडिंग की बात करें कि सराउंडिंग पे जो भी साथ वाला है उसके पास लोन पेयर आसानी से दे पाए, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें से नाइट्रोजन के लोन पेयर देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी बच्चों। तो अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अरेंज करना है आपको, इसमें से मैंने आपको ये समझा दिया कि मैक्सिमम किसकी होगी। इसी तरह से आप बाकी को भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या चेक करोगे? डेल्टा EN। चलिए एक और कंपेरिजन देख लेते हैं बच्चों। यहाँ से ये भी OH है, ये भी OH है, डेल्टा EN सेम है बच्चों। अब यहाँ से सराउंडिंग में नाइट्रोजन के लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी या ऑक्सीजन की? तो नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। तो यहाँ पर इन दोनों को A और C को कंपेयर करें तो कौन सी ज्यादा होना चाहिए? A ज्यादा, A की हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी बच्चों। तो यही है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड या स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड चेक करने का तरीका। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया NH3 गैसियस स्टेट के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितना है इसमें? 2। देख सकते हैं यहाँ से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इनके बीच के अट्रैक्शन को ही क्या कहा जाएगा? इनके बीच के अट्रैक्शन को ही कहा जाता है बच्चों, अट्रैक्शन को ही कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। लीनियर स्ट्रक्चर, डायरेक्टली सुनिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया का जो लीनियर स्ट्रक्चर है वो किसके कारण है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रा की बात करें तो एक मॉलिक्यूल ये रहा बच्चों, दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा। तो बिटवीन टू मॉलिक्यूल है तो क्या नाम दिया जाएगा? इंटर। बिल्कुल ठीक बच्चों, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए अगला देखिए, zigzag शेप ऑफ HF। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, zigzag शेप ऑफ HF इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये zigzag शेप आपको दिखाई दे रही है, और zigzag शेप के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान से देखिए, एक zigzag शेप आपको दिखाई दे रही है जहां पर फ्लोरीन कहां पर है? पीक पोजीशन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सभी इसके पीक पोजीशन पर है। दूसरी एक और बना करके देखते हैं, यहाँ से देखिए एक और हमने बनाया है यहाँ पे फ्लोरीन और हाइड्रोजन। यहाँ पर आप देखिए कि हमने एक और zigzag शेप बनाई है, लेकिन इन दोनों में से सही कौन सी है? जो बनी हुई है सही है, हमने जो बनाई है रॉन्ग है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखो फ्लोरीन किस पोजीशन पर है। यदि फ्लोरीन इस पोजीशन पर रहता है, इनके बीच में मोर रिपल्शन ज़्यादा होगा। यदि रिपल्शन ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सही आंसर की बात करें तो सही क्या बनेगा? फ्लोरीन होना तो चाहिए, लेकिन कहाँ होना चाहिए? पीक पोजीशन पर होना चाहिए। तो देन उस कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में रिपल्शन, लोन पेयर का रिपल्शन कम होगा, और लोन पेयर का रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये है बच्चों, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF। क्वेश्चन पूछा जाएगा, zigzag शेप ऑफ HF इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिंपल सा पॉइंट। नेक्स्ट वन, वाटर की बात करें, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर अगेन ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में से EN किसकी ज्यादा है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन में से EN ज्यादा है बच्चों ऑक्सीजन की, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन पर कौन सा आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इसी अट्रैक्शन को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है, इसी अट्रैक्शन को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है बच्चों, आउट ऑफ H2O and HF विच विल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान रहे
H2O 4 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और HF 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब आप देखिए यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? स्ट्रेंथ तो HF की ज्यादा है, वो ठीक है, लेकिन वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? वो 2 ही बना रहा है बच्चों। और वाटर मॉलिक्यूल OH बॉन्ड जब H2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली थोड़ा कम तो होगी, लेकिन टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं बच्चों? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डोमिनेट करता है किस पर? बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो H2O और HF में से किसका ज्यादा होता है? H2O का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज द डोमिनेंट फैक्टर, देन ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट H2O इज ग्रेटर देन HF। वापस ध्यान रखें, H2O की बात करें तो H2O 4 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, जबकि HF ने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए? HF ने सिर्फ और सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। तो ओवरऑल यदि आप डिग्री की बात करें या फिर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? वाटर की ज्यादा होगी। ज्यादा है, डोमिनेंट फैक्टर है बच्चों। तो सबसे पहले क्या चेक करना है? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये चेक करिए। जिसके लिए ज्यादा है उसकी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज्यादा होगी। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट। ये फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करेगा। सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। गैसियस स्टेट मॉलिक्यूल की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ मिनिमम होगी। तो बच्चों ये पॉइंट है हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ चेक करने का। और हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, एनर्जी 8 to 42 किलो जूल पर मोल। बॉन्ड एनर्जी की बात करें बच्चों, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड, इनकी वेरी करती है 8 to 42 के बीच में होगी। और दूसरा आता है डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मेनी कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज के लिए आपको एक पॉइंट भी समझाया अभी, जितना भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो भी चेंजेस आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो भी चेंजेस आएगा वो किसके कारण आएगा? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। चलिए और देखते हैं बच्चों इसी के लिए। नेक्स्ट आता है सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड। इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा KHF2 एग्जिस्ट बट KHCl2, KHBr2, KHI2 डज नॉट। रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। होता क्या है बच्चों, यहां से हम बात करें क्या पॉइंट है इसके लिए? अच्छा, स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसी से हम समझते हैं। ये है HF मॉलिक्यूल और सराउंडिंग में है फ्लोरीन। तो ये बॉन्ड दोनों एक दूसरे की पोजीशन पर रोटेट होते रहते हैं और इसी रोटेशन के कारण दोनों की बॉन्ड लेंथ या फिर बॉन्ड एनर्जी इक्वल होती है और इसे ही कहा जाता है सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों बॉन्ड, चाहे इस HF के लिए X, दूसरे के लिए Y लीजिए, और दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी की बात करें सभी इक्वल होगा, इसलिए इसे कहा जाता है सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर बिटवीन 2 मॉलिक्यूल, इंट्रा विद इन सेम मॉलिक्यूल। और प्रॉपर्टीज किसके लिए बताया? प्रॉपर्टीज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही अफेक्ट होगी बच्चों। चलिए चेक करते हैं यहां से। सबसे फर्स्ट है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहला एग्जांपल, ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 या फिर BOH होल थ्राइज, H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड की बात करें बच्चों तो ऑर्थोबोरिक एसिड सॉलिड स्टेट में हेक्सागोनल रिंग बनाता है। बिल्कुल ध्यान से देखिए बच्चों, ये हेक्सागोनल रिंग आपको दिखाई दे रही होगी, मैं मार्क कर देता हूं इस हेक्सागोनल रिंग को ही। ये है आपकी हेक्सागोनल रिंग। और हेक्सागोनल रिंग में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए हेक्सागोनल रिंग, हम थोड़ी सी सिंपल H3BO3 के मॉलिक्यूल को लेते हैं बच्चों। पूरा मैं एक मार्किंग और करता हूं, बिल्कुल और ज़्यादा अच्छी तरह से दिखाई देगी। ये है आपका पूरा मॉलिक्यूल। यहाँ से देखिए, ये आपको इस रिंग को देखिए यहाँ से, ये है हेक्सागोनल रिंग। तो आपसे पूछा जाए कि ऑर्थोबोरिक एसिड सॉलिड स्टेट में हेक्सागोनल रिंग का फॉर्मेशन करता है, रीजन पूछा जाए क्यों है, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा बनेगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन 2 मॉलिक्यूल। और उसी तरह से यदि आपको याद हो तो एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर फॉर्मेशन करते हैं इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन। और डाइमर फॉर्मेशन का रीजन भी क्या है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखें बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि ये वेपर स्टेट में भी डाइमर की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। एनसीईआरटी का पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ये क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म इवन इन वेपर फेज। देन क्या चेक करना है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए बच्चों, नेक्स्ट वन, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, होमो इंटरमॉलिक्यूलर एंड हेटेरो। सेम टाइप होगा तो होमो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा तो हेटेरो। सबसे फर्स्ट है वाटर की बात करें तो देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल में आपको क्लियरली विजिबल होगा, ये एक वाटर मॉलिक्यूल, ध्यान से देखिए सराउंडिंग के अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है बच्चों। तो दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेम मॉलिक्यूल के बीच में। इसी के ठीक बात देखिए हेटेरो की बात करें तो हेटेरो में एग्जांपल देखिए, ये है अल्कोहल मॉलिक्यूल, आपसे कहा जाएगा अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है। अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल क्यों होता है, क्या समझाया था, जब भी आप सॉल्युबिलिटी चेक करोगे, अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है तो क्या चेक करना है, अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ चेक करनी है, वाटर के साथ। और बॉइलिंग पॉइंट जब भी कंपेयर करोगे तो सेम मॉलिक्यूल का आपको चेक करना है। तो देखिए यहां से ये है अल्कोहल मॉलिक्यूल और ये क्या कर रहा है, इस वाटर मॉलिक्यूल, देखिए मैंने मार्क कर दिया ऐसे, एक वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल, इनके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये हो गया हेटेरो, अल्कोहल का किसके साथ, वाटर के साथ। और होमो इंटरमॉलिक्यूल में हमने क्या देखा था, दोनों सेम मॉलिक्यूल होने चाहिए, दोनों सेम का मतलब है दोनों ही क्या थे, वाटर मॉलिक्यूल ही थे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं यहाँ से, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, कब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। रिंग फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुड बी प्लेनर, एक ही प्लेन के अंदर होना जरूरी है बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिंग कितना मेंबर होना चाहिए, 5 to 6 मेंबर रिंग ही फॉर्मेशन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 5 या 6 मेंबर रिंग चिलेट रिंग जिसे कहा जाता है, 3 मेंबर रिंग, 4, 5, 6 मेंबर रिंग, इन रिंग की बात करें तो 3 मेंबर रिंग मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन, 4, 5, 6 एंगल स्ट्रेन क्या होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। तो 5 और 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होना चाहिए और 5 और 6 का एंगल, 5 और 6 मेंबर रिंग ही क्यों होने चाहिए, क्योंकि उनमें एंगल स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, सबसे मिनिमम एंगल स्ट्रेन। तो ये है आपकी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। आगे चल करके एक और पॉइंट आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज अ स्टीम वॉलेटाइल, स्टीम के साथ में ये वॉलेटाइल हो जाता है, यदि आप स्टीम पास करोगे तो उसी के साथ मिल करके निकल लेगा ये। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल स्टीम वॉलेटाइल, बट पेरा नाइट्रोफिनोल डज नॉट, क्योंकि पेरा में कौन सी होती है, इंटर। अभी एग्जांपल देखते हैं बच्चों। तो यहां से देखिए ये NO2 ग्रुप है, OH ग्रुप है और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन सेम मॉलिक्यूल है तो इंट्रा। अब रिंग की बात करें तो देखिए यहाँ से कितने मेंबर रिंग बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। और जो रिंग फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, इस रिंग को कहा जाता है चिलेट रिंग कहा जाता है। कौन सा है, चिलेट रिंग। ओके, उसी तरह से यहाँ पर भी देख सकते हैं सैलिसिल्डिहाइड के अंदर, तो यहाँ पर भी किसका फॉर्मेशन हो रहा है, चिलेट रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, लेकिन क्लोरल हाइड्रेट की बात करें, जैसा कि बच्चों आपको याद हो, ये तो है हमारी चिलेट रिंग, दो चिलेट रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर एक यहाँ पर ही बन गई, एक यहाँ पर ही बन गई। बच्चों आपको याद हो तो ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हैं कि एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, तो क्या रिमूव कर देते हैं, वाटर रिमूव करते हैं। लेकिन एक एग्जांपल है क्लोरल हाइड्रेट, ये है CCl3 मॉलिक्यूल। स्टार्टिंग में क्या होता था, CCl3, अकेला क्लोरीन होगा तो नहीं कर पाएगा, 3 क्लोरीन है बच्चों। यदि ये CCl3 है तो उस कंडीशन में ये यहाँ पर इस OH के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण चिलेट रिंग का फॉर्मेशन करता है। तो क्लोरल हाइड्रेट में एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप स्टेबल होते हैं। रीजन पूछा जाए
तो रीजन क्या है उसका, H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये है आपका एग्जाम्पल किसका, क्लोरल हाइड्रेट का बच्चों। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसा कि अभी आपको समझाया बच्चों, जैसा कि अभी आपको समझाया कि जो भी इफेक्ट होगा वो किसके कारण है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से सॉलिबिलिटी में आपको एक पॉइंट समझा दूं वापस से, जैसा कि अभी आपको बताता, सॉलिबिलिटी जब भी आप चेक करेंगे अल्कोहल सॉल्युबल इन वाटर, तो क्या चेक करोगे, अल्कोहल का वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन यदि बॉइलिंग पॉइंट आ जाए, अल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट हायर देन ईथर, तो अल्कोहल में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करना है, तो बिटवीन अल्कोहल मॉलिक्यूल, एक अल्कोहल मॉलिक्यूल दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल, इनके बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को चेक करनी है। क्या, वापस सुन लीजिए, सॉल्युबिलिटी में जिस भी मॉलिक्यूल को सॉल्युबल कर रहे हैं, अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, तो अल्कोहल का पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यदि बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेक करना है, बॉइलिंग पॉइंट में ये चेक करना है कि अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। चलिए देखिए यहाँ से सॉल्युबिलिटी की बात करें, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, इस बार भी देखिए किसका, अल्कोहल, एसिटिक एसिड सब पानी के अंदर सॉल्युबल हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ चेक करी जा रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ, वाटर के साथ में। तो देखते हैं यहाँ से एग्जांपल देखिए आप, ये है आपका अल्कोहल मॉलिक्यूल, इसकी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को चेक किया, किसके अंदर, सॉल्युबिलिटी के अंदर। उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, तो ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड की किसके साथ में, वाटर के साथ में। तो ध्यान रखें, सॉल्युबिलिटी जब भी चेक करेंगे, तो जिसे भी सॉल्युबल कर रहे हो उसकी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को चेक करें। उसी तरह से सॉल्युबिलिटी ऑफ इथाइन की बात करें, तो इथाइन सॉल्युबल इन एसीटोन बट नॉट सॉल्युबल इन वाटर। इथाइन होता है वो एसीटोन में सॉल्युबल होता है, क्यों है उसका रीजन भी देखिए कि इथाइन, ये कौन सा कार्बन हो गया बच्चों, याद हो आपको, तो sp कार्बन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पर कौन सा आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यदि हम बात करें एसीटोन, ऑक्सीजन के पास में पार्शियल नेगेटिव चार्ज, साथ में इसके पास लोन पेयर भी है, तो इस बार ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए यहाँ से। अकेले इथाइन की बात करें, तो अकेला इथाइन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, अकेला एसीटोन बात करें तो एसीटोन भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, लेकिन दोनों को मिक्स किया तो इथाइन में और एसीटोन, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो ये है इथाइन का एक और एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन ईथर क्या समझाया आपको, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो अल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल इन अल्कोहल, CH3OH एग्जांपल लिया है ईथर का भी, तो अल्कोहल मोर सॉल्युबल है। क्यों मोर सॉल्युबल है, क्योंकि अल्कोहल मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ईथर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है बच्चों, ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो बच्चों यहाँ तक के पॉइंट सभी को क्लियर हैं। ये है आपके छोटे छोटे पॉइंट्स हम साथ साथ में कवर करते जा रहे हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है शायद बहुत छोटे से पॉइंट है जो मैं स्टार्टिंग में आपको की कॉन्सेप्ट में भी समझा चुका हूँ, कि आपको जो समझाया था की कॉन्सेप्ट बस उसे ध्यान रखें, बाकी पॉइंट सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम में डायरेक्टली आपके पास एग्जाम्पल्स आएंगे, और इन्हीं एग्जाम्पल्स में और ऑप्शन भी तो हैं बच्चों, आप ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगेन वापस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, क्यों, क्योंकि सॉल्युबिलिटी में क्या चेक किया था, जिसमें डिजोल्व कर रहे हो, जैसे पानी के अंदर मिला रहे हो तो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करेंगे। तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन तो ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, तो उस कंडीशन में वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन आसान नहीं होगा। हाइड्रोजन इज नॉट अवेलेबल फॉर अदर मॉलिक्यूल, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो सॉल्युबिलिटी कंपैरेटिवली कम होगी बच्चों। नेक्स्ट, जैसा कि अभी आपको समझाया, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, इंट्रा के कारण सॉल्युबिलिटी एज सच कोई इफेक्ट नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि यदि कंपैरिजन करेंगे तो इंटर वाला ज्यादा सॉल्युबल होगा, इंट्रा वाला कंपैरेटिवली कम सॉल्युबल होगा। लास्ट वन, विस्कोसिटी, अट्रैक्शन, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उसकी विस्कोसिटी उतना ही ज्यादा होगी। ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड
एसोसिएट मॉलिक्यूल टुगेदर, तो उस कंडीशन में विस्कोसिटी ज्यादा होगी। कितने OH ग्रुप हैं? 1 2 और 3। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। कितने OH ग्रुप? 2 OH ग्रुप। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम हो गई बच्चों। एक OH ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ और कम हो गई। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस तरह से आप विस्कोसिटी को भी कंपेयर कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट अभी कंपेयर करा चुका। इंटर के कारण बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, इंट्रा के कारण एज सच कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कंपेयर करोगे तो इससे ज्यादा होगा और इसका क्या होगा? कम होगा बच्चों। एग्जांपल देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे HF HI HBr HI या फिर ग्रुप नंबर 16 या फिर ग्रुप नंबर 15। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जनरल ट्रेंड क्या कहता है बच्चों? ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे का मतलब क्या है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल। ऊपर से नीचे जाओगे, साइज इंक्रीज होगी। यदि साइज इंक्रीज होती है तो वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। और वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा बच्चों। जैसे एग्जांपल बात करें HCl HBr और HI की, बिल्कुल ध्यान से देखिए। HCl HBr HI, इन तीनों को कंपेयर किया जाए, इन तीनों में से HCl HBr HI की बात करें तो इन तीनों में से ऊपर से नीचे जा रहे हो तो साइज क्या हो रही है? इंक्रीज। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया बच्चों? इंक्रीज होगा। मीन्स HI का बॉइलिंग पॉइंट HBr और HCl से ज्यादा होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ से HI बॉइलिंग पॉइंट HBr और HCl दोनों से ही ज्यादा है। कैसे चेक करोगे? साइज से चेक करोगे। अब हम बात करें HF का, जहां पर सबसे कम होना चाहिए था उसका सबसे ज्यादा हो गया। रीजन क्या मिला? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2O जहां पर सबसे कम होना चाहिए था लेकिन ज्यादा हो गया। रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसी तरह से NH3 का भी होना तो सबसे कम चाहिए था, लेकिन कंपैरेटिवली ASH3 आर्सेनिक हाइड्रेट से ज्यादा हुआ। सबसे ज्यादा तो नहीं हो पाया। रीजन हमें पता है कि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ है, वो HF और H2O से तो कम ही है। तो हुआ क्या? इंक्रीज तो हुआ, वो सबसे ज्यादा तो नहीं हो पाया, लेकिन बाकी दो तीनों से तो ज्यादा हो गया। और रीजन इसका भी क्या है बच्चों? इसका भी रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले आपको जनरल ट्रेंड समझा दिया, उसके बाद में एडिशनल कोई भी बॉन्ड आएगा। एडिशनल बॉन्ड का मतलब क्या है? एडिशनल बॉन्ड का मतलब है एडिशनली हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया तो बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली ज्यादा हो गया बच्चों। तो इस तरह से आप हाइड्रोजन बॉन्ड निकाल सकते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट? याद हो, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। और ये कौन सा है? पैरा नाइट्रोफिनोल। तो देखें यहाँ से, ऑर्थो में कौन सी होती है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि इसमें कौन सी है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होना चाहिए? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स पैरा नाइट्रोफिनोल का, पैरा नाइट्रोफिनोल बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। स्ट्रक्चर देखना चाहे देख सकते हैं। ये है आपकी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। और यहाँ से देख सकते हैं विद इन टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच की बात करें तो दो मॉलिक्यूल के बीच में, बिटवीन टू मॉलिक्यूल बात करें तो पैरा नाइट्रोफिनोल इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों। तो बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा होगा। चलिए देख सकते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल, व्हाई डज आइस फ्लोट ओवर वाटर? जैसे ही पानी में आप आइस मिलाते हैं तो वो ऊपर की तरफ फ्लोट करती है। क्यों फ्लोट करती है? उसको स्विमिंग आती है इसलिए फ्लोट करती है। आइस को क्या होगा? आइस को पानी के अंदर मिलाते ऊपर आ जाती है। क्यों आ जाती है? स्विमिंग आती है इसलिए। तो स्विमिंग का नहीं है बच्चों, कॉन्सेप्ट है डेंसिटी। वाटर की बात करें, आइस की, आइस में होता है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। और जैसे ही आइस में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, और एयर ट्रैप होने के कारण उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। देखिए एक एग्जांपल बनाते हैं हम यहाँ से आप देख सकते हैं ये है आइस में हाइड्रोजन बॉन्ड, और आइस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते ही यहाँ पर स्पेस हो जाएगा, वैकेंट स्पेस, केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है बच्चों। और केज लाइक स्ट्रक्चर तो एयर ट्रैप हो गई, एयर ट्रैप होते ही वॉल्यूम बढ़ गया। और यदि आपको याद है बच्चे तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो आप देख सकते हैं यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और डेंसिटी डिक्रीज होते ही जैसे ही आइस को आप वाटर में मिलाते हैं वो फ्लोट करता हुआ ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो बच्चों पॉइंट समझ में आ गया होगा ये कि ऐसा क्यों है। एक वाटर मॉलिक्यूल के लिए है, दूसरा
आइस के लिए। तो रीज़न हमें समझ में आया, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। और तो जैसे ही आप उसे पानी के अंदर मिलाएंगे फ्लोट करता हुआ ऊपर की तरफ आ जाएगा बच्चों। एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आइस हैज केज लाइक स्ट्रक्चर विथ वैकेंट स्पेस, जो भी अभी हमने बना करके देखा। तो H2O सॉलिड का मतलब ही क्या बच्चों, आइस की बात कर रहे हैं, हैज लेस डेंसिटी देन वाटर। तो ये है इसका रीजन, फ्लोट होने का रीजन। देख सकते हैं यहाँ से, यही है हमारा आइस का स्ट्रक्चर, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी के कारण उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो उस कंडीशन में डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हायर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा किसकी है? तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें ए और बी मॉलिक्यूल के लिए, तो आप देखेंगे यहाँ से एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक का मतलब है H+ आयन, तो ये H+ आयन आसानी से डोनेट हो जाएगा। जबकि हम बात करें तो यहाँ पर H+ आयन आसानी से डोनेट नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है उसका? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। देख सकते हैं यहाँ से, जैसे ही इसके अंदर हम बात करें तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, H डोनेशन आसान नहीं है, तो इसका मतलब है कि बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक बच्चों। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मोर विस्कस देन वाटर, पानी से कौन ज्यादा विस्कस होगा? तो H3PO4 की बात करें तो ये P OH 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 डबल बॉन्ड हो, H3PO4। H2SO4 की बात करें बच्चों तो H2SO4 OH OH। तो आप देखिए यहाँ से हम बात करें H2O2 की बात करें तो यहाँ पर भी कितने OH आ रहे हैं बच्चों? OH एंड OH। तो आप देखिए यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोर विस्कस देन वाटर, सबसे ज्यादा विस्कस कौन सा होगा उसकी बात करें तो जिसमें OH ग्रुप जितने ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा OH ग्रुप होंगे उसमें अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। कौन सी? हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा विस्कस होगा। ऑर्डर निकालना चाहें तो भी आप बना सकते हैं, ऑर्डर निकालना चाहें आप बना सकते हैं। उसके अंदर HNO3 का स्ट्रक्चर अभी आपको पता है, ये है HNO3। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जितना ज्यादा OH होगा उतनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी बच्चों। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज हायर देन डाइथाइल ईथर, बिल्कुल सही बच्चे, क्यों? क्योंकि अल्कोहल में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डेंसिटी ऑफ वाटर इज हायर देन आइस, ये भी सही है, आइस की कम थी, यहाँ पर वाटर की ज्यादा लिखी हुई है। ग्लिसरॉल इज मोर विस्कस देन इथेनॉल, ये ही सही है। ग्लिसरॉल क्या होता है? ग्लिसरॉल है CH2OH CHOH एंड CH2OH। OH ग्रुप ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, विस्कोसिटी भी ज्यादा हो जाएगी बच्चों। अमोनिया इज मोर इजीली लिक्विफाइड देन HCl ड्यू टू बॉन्डिंग HCl ड्यू टू बॉन्डिंग इन NH3, बॉन्डिंग इन NH3 नहीं बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन NH3, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन NH3। तो सिंपल सा है पॉइंट, आप आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे बच्चों कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ के कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ के कारण क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ द मॉलिक्यूल फॉलोइंग इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें से किस किस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? तो आप देख सकते हैं, होमवर्क में भी कर सकते हैं, वैसे एग्जाम पर आंसर्स बता देता हूं मैं आपको। इन सभी में FGHI सभी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बच्चों। HF हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, H2O में होता है, NH3 में होता है, किस में नहीं होगा? किस में नहीं होगा? CH4 और HI में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, बाकी सभी में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ ईच अदर, इनमें से कौन एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है? 2002 का क्वेश्चन है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ ईच अदर, बिल्कुल सही बच्चों, ए आसानी से कर पाएगा, ए बहुत ही आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएगा। ठीक बच्चों। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट H2O मॉलिक्यूल, 2001 का क्वेश्चन है बच्चों कि इनमें से कौन सा H2O मॉलिक्यूल के लिए स्टेटमेंट सही नहीं है? मॉलिक्यूल है μ0, वाटर मॉलिक्यूल के लिए μ0 नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? देखो यहाँ से, लॉन पेयर म्यू क्या था यहाँ पर? म्यू याद है? म्यू है डाइपोल मोमेंट, इसके लिए डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ, इसके लिए डाइपोल मोमेंट ऊपर। तो इसका मतलब है कि म्यू नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए बच्चों। यहाँ तो लिखा है 0, यही
नॉट ट्रू पूछा है। नॉट ट्रू का मतलब कौन सा सही नहीं है, तो ए ही सही नहीं दिख रहा है। अब बाकी के ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। मॉलिक्यूल एक्ट एज ए बेस, लुईस बेस की तरह काम कर सकता है बच्चों। क्यों? क्योंकि H2O में ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। शो एबनॉर्मल हाई बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल सही बच्चे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और बेंड शेप इसकी ज्योमेट्री है, बिल्कुल सही है बच्चों। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीट करी। और इसी लेक्चर के साथ हमारा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग यहीं पर कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी हमने कॉन्सेप्ट सीखे, बहुत सारी ट्रिक्स को भी सीखा है। सभी 10 लेक्चर बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करिए, और कोई भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं बच्चों। अगली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए यहीं तक बच्चों, थैंक यू।